जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड के बारे में। ठीक है, क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, उसका पूरा का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो। इसके पद है वो 52,453 है। अगर मान लिया जाए तो राजस्थान की सबसे बड़ी फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती है वो आपके सामने आने वाली है। और इसका पेपर है वो रहने वाला है सितंबर के अंदर। ठीक है, 21 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखो, मार्च स्टार्ट हो चुका है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी लगभग आपके पास पूरे 6 महीने पड़े हैं। कितने महीने हैं? 6 महीने। 6 महीने बाद में इसका पेपर है वो होने वाला है। यदि मैं इसकी सिलेबस या पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि हिंदी के कितने पर्सन आएंगे? 30%। गणित के कितने आएंगे? 25%। अंग्रेजी के कितने आएंगे? 15%। अगर पूरे की पूरे राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की बात करूं तो मात्र और मात्र 30% है। 10 हिस्ट्री के, 10 जियोग्राफी के, 10 ही कला और संस्कृति के। ठीक है, करंट अफेयर्स है वो 10 नंबर का आएगा। साइंस है वो 5% आएंगी और कंप्यूटर के हैं वो 5% आएंगी। कुल जो आपका रहेगा पैटर्न वो 120 प्रश्नों का रहेगा, जिसमें आपकी टोटल मार्क्स होंगे 200 और 2 घंटे का पेपर रहेगा। जिसमें सबसे बड़ी बात देखो, नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी रहेगी? 1/3 रहेगी। तुम देखो, इसका पर्सन का लेवल है ना, वो लेवल जो रखा गया है वो रखा गया है 10th क्लास का। लेकिन 1 मिनट में एक पर्सन को हल करना है, क्योंकि 120 मिनट है, 120 मिनट है, 120 ही पर्सन है, तो प्रश्नों का लेवल है वो अच्छा खासा रखा जाएगा। ठीक है, तो तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करनी है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और हिंदी, यानी 30, 40, 50, 60, 70 और 10, 80% आपके कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी की है तो मेरे ख्याल से 80% कट ऑफ है वो किसी भी एग्जाम की नहीं जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। आप देख रहे होंगे सीईटी के अंदर बिना नेगेटिव मार्किंग 40% भी बच्चों के नंबर नहीं आए थे। और ज़्यादातर पास करने वाले होंगे कौन से? 40 से लेकर के 60 तक सारे के सारे कैंडिडेट आ जाएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो आधे तो पास होते ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न रहने वाला है। तो पैटर्न बहुत बढ़िया लेवल का रखा गया है। आपको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर आपने ढंग से तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कंफर्म सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, बाकी और भी देखते हैं अभी। तो एसपी क्लासेस के ऊपर क्या है, जो ऑफिशियल एकेडमी है तो उसके अंदर आपके जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आर्मी अग्निवीर का भी बैच चल रहा है, दिल्ली पुलिस का भी चल रहा है और फोर्थ ग्रेड का भी चल रहा है। फोर्थ ग्रेड के लिए एक अलग से सेपरेट बैच है, आप उसके अंदर आकर के तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है तो आपको इसके अंदर गारंटी के साथ है वो सिलेक्शन है वो आपका करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी हम बात करते हैं इसकी सिलेबस के बारे में। सिलेबस किस तरीके का है वो देखते हैं। ठीक है, ये आप परीक्षा का पैटर्न मैंने जो आपको पहले बताया था वही है भी। 120% है। ठीक है, 120 और 200 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। ठीक है, ये सारा का सारा लिखा गया है कि मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 हैं, टाइम 2 घंटे है और नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन है वो बराबर नंबरों के साथ है। कक्षा का जो पैटर्न, पेपर का जो पूछा जाएगा वो कैसा पूछा जाएगा भाई? वो पूछा जाएगा 10th सेकेंडरी एजुकेशन यानी 12th लेवल का। इसके बाद हम हिंदी की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी में किस तरीके के प्रश्न है वो आपके सामने आने वाले हैं। देखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी शब्द, संधि, अर्थ, प्रकार। ठीक है, इस तरीके के सारे हैं वो रहने वाले हैं। विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। ठीक है, सारे के सारे मतलब अधिसूचना। अगर आप इनको ढंग से करोगे ना तो हिंदी है ना, हिंदी मैं ये मानता हूं कि आप हिंदी के पेपर को, यानी पूरा जो हिंदी का है इसको 10 दिन के अंदर आराम से कर सकते हो। 10 दिनों के अंदर पूरा का पूरा है वो मैटर है वो 10 दिनों के अंदर किया जा सकता है, इतना कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, बाकी इंग्लिश देखो, इंग्लिश जो 10वीं के बच्चे करते हैं ना उनकी बहुत ही बढ़िया तैयारी मानता हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो सारे यही पढ़ के आते हैं। टेंस से आर्टिकल, वॉइस वर्सा, एक्सक्लेमेटरी टेंस, सेंटेंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, एरर। और इसके लिए मैं सबसे बढ़िया बुक जो आपको प्रीफर करता हूँ ना, इसके लिए सबसे जो बढ़िया बुक जो प्रीफर करता हूँ वो है लुसेंट की। ठीक है, सबसे बढ़िया जो बुक है वो किसकी है? लुसेंट की।
लुसेंट की बुक आप पढ़ो, उसको कम से कम 10 बार पढ़ दो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करिए, कम से कम 10 बार पढ़ दो, श्योर सिलेक्शन है आपका। ठीक है, बात करें भूगोल की तो राजस्थान का भूगोल सभी को पता है। अभी जियोग्राफी पूरी की पूरी जियोग्राफी है, जितनी थर्ड ग्रेड में आती है, जितनी आरएस के अंदर आती है, वही की वही जियोग्राफी है पूरी की पूरी। राजस्थान का स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई, सारे के सारे मतलब जो आपके रहने वाले हैं, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। ठीक है, तो ये जियोग्राफी इंग्लिश में लिखी हुई है, अभी कोई इंग्लिश में लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर आती है राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। ठीक है, इतिहास कला संस्कृति के अंदर सबसे बढ़िया बात यह है कि ऐतिहासिक जो है ना वो आपको कम पढ़नी है। ऐतिहासिक घटनाएं मतलब थोड़े मोटे छोटे मोटे युद्ध हैं, वो थोड़े मोटे वो देख लो। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, ये सारे के सारे आपके पैटर्न है वो रहने वाले हैं। राजस्थान की हस्तियां, तो राजस्थान की हस्तियों के अंदर वे पूछे जाएंगे। राजस्थान की महिलाएं कौन कौन सी है, जैसे किशोरी देवी है। ठीक है, और ये क्या नाम था उसका, रास्तापाल हत्याकांड के अंदर जो कालीबाई है। ठीक है, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। सामान्य विज्ञान की तैयारी है ना आपको 4th ग्रेड के लिए याद रखना। ठीक है, राजस्थान 4th ग्रेड के लिए जो साइंस है ना, साइंस वो मैं आपको पूरी की पूरी करवाऊंगा। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, 1 शॉट में करवाऊंगा। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन 1 शॉट के अंदर हो जाएंगे। धातु, अधातु एवं परमिक यौगिक 1 शॉट में हो जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन नियम 1 शॉट में हो जाएंगे। आनुवांशिक से संबंधित नियम 1 शॉट में हो जाएंगे। सामान्य शब्दावली, मानव शरीर की संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कायक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन। ये जो हमारा पशु परिसर का पेपर हुआ था ना, उसका पूरा का पूरा वही सिलेबस है, तो वो पूरा का पूरा मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, इसके बाद में करंट अफेयर है, करंट अफेयर सारा ही आता है। ठीक है, कंप्यूटर का भी सोच रहा हूँ, कंप्यूटर भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर भी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, मैथ्स के अंदर टॉपिक है वो देखो ध्यान से देखना, तो मैथ के टॉपिक है ना वो ध्यान से देखना, इसके कितने ज़्यादा हैं। देखो, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज 1, अनुपात समानुपात 2, साझा 3, साझे का मतलब पार्टनरशिप, समय 4। ठीक है, महत्तम समापवर्त्य 5, औसत 6, लाभ हानि 7, प्रतिशत 8, कार्य 9, समय, चाल एवं दूरी 10, आंकड़ों का चित्र द्वारा विश्लेषण 11। कम से कम 10 से 11 टॉपिक हैं और प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 25। तो हर एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी करना। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है, आपको बता दिया पैटर्न क्या रहने वाला है, इस पैटर्न के ऊपर आप बेस है वो तैयारी करना। बाकी कोई भी ऑफिशियल बैच ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, बाकी कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहता है तो सिंपली है वो आप दिए गए नंबरों पर, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये नंबर रहे। ठीक है, इस नंबरों पर कॉल करके और आप अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं, ऐसी है वो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे बहुत ही शानदार क्लास के साथ। आज तो 4th ग्रेड के बारे में बातें कर ली, कल और बातें करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।